सांसदों की सैलरी, पेंशन और भत्ते में 24% की बढ़ोतरी और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की गई। वहीं पर सांसदों के सैलरी में 24% तक की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई। सांसदों की सैलरी, पेंशन और भत्ते में की गई बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार के द्वारा एक जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि 2% महंगाई भत्ते के बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, उसके संबंध में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2% महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए अब जान लेते हैं यहाँ पर कि सांसदों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में की गई लगभग 24% की बढ़ोतरी पर सरकार ने क्या कहा है उसके बारे में। सांसदों की सैलरी बढ़ने पर जब सवाल उठने लगे तो केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर सफाई दी गई है। मोदी सरकार ने कहा है कि वेतन वृद्धि महंगाई के कारण हुई है। यह 2018 की नीति के मुताबिक हुई है। इस नीति में सैलरी को महंगाई के साथ जोड़ने का नियम है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि 2018 में बनाया गया नियम सही है और पूरी तरीके से पारदर्शी है। इस नियम के कारण मनमाने तरीके से सैलरी नहीं बढ़ सकती और आर्थिक मामलों पर सावधानी बरतनी होती है। दरअसल वित्त अधिनियम 2018 में सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में बदलाव किया गया। बदलाव के बाद सांसदों की सैलरी महंगाई के साथ जोड़ दी गई। तो सरकार ने अब ये साफ कहा है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए सांसदों के वेतन में ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं पर जब आप देखते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता कर्मचारियों का 55.99% हुआ था। यदि उसमें 0.01 अंक की और बढ़ोतरी हो जाती तो महंगाई भत्ता 3% बढ़ जाता। लेकिन आंकड़े ऐसे आए जिसकी वजह से कर्मचारियों को 1% महंगाई भत्ता कम मिला, यानी कि महंगाई ज़्यादा है लेकिन कर्मचारियों को उसके अनुपातिक रूप में महंगाई भत्ता नहीं मिला है। लेकिन वहीं पर सरकार ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर यह साफ कहा है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए ही सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव किया गया है। क्योंकि साल 2018 में सरकार के द्वारा जो बदलाव किए गए थे, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी बदलाव किया गया था और उसमें ये कहा कि इस बदलाव से पहले वेतन वृद्धि अचानक होती थी, हर बार संसद से मंजूरी लेनी पड़ती थी। तब बदलाव के पीछे प्रक्रिया को गैर राजनीतिक बनाने और वेतन समायोजन के लिए तंत्र बनाने का तर्क दिया गया था। साल 2018 से पहले आखिरी बार सैलरी में बदलाव 2010 में हुआ था। तब संसद ने सांसदों का मासिक वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का बिल पास किया था। इस फैसले की भी लोगों ने बहुत आलोचना की थी। तब लोगों ने कहा था कि सांसद खुद को 3 गुना वेतन दे रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया है, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है और कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं उनके 2 नहीं, उन्हें 3% महंगाई भत्ता दिया जाए, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है लेकिन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया है। तो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि महंगाई के कारण सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की गई है। आगे आने वाले वीडियोज में भी आपको ये बताया जाएगा कि इस बढ़ोतरी के बाद हमारे माननीय सांसदों की नई सैलरी, पेंशन और भत्ते कितने हो गए हैं उसके बारे में भी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।